फ्रेंड्स, कैसे आप सब। आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे। मैं कुसुम जमालपुरिया आपके अपने यूट्यूब चैनल रिबेल स्टडी पॉइंट में आप सभी का स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, हमने पिछली क्लास में भारत की अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार का प्रभाव पढ़ लिया था। हम अब इस क्लास में पढ़ेंगे भारत की स्थलीय और जलीय सीमा रेखा के बारे में। तो हम टाइम ना वेस्ट करते हुए क्लास की शुरुआत करते हैं। आप सभी रेडी हैं? भारत की जलीय और स्थलीय सीमा रेखा। सबसे पहले हम पढ़ने वाले हैं भारत की स्थलीय सीमा रेखा। फ्रेंड्स, हमने फर्स्ट क्लास में भी पढ़ा था कि जो भारत है वो एशिया महाद्वीप के दक्षिण में विस्तृत है। भारत की स्थलीय सीमा रेखा। हम पढ़ने वाले हैं भारत की स्थलीय सीमा रेखा के बारे में। जो भारत है वो एशिया महाद्वीप के दक्षिण में विस्तृत है। भारत का विस्तार दक्षिण में है एशिया महाद्वीप के। तो फ्रेंड्स, भारत ही एकमात्र विश्व में ऐसा देश है जिसके नाम पर एक महासागर का नाम पड़ा है, और वो महासागर है हिंद महासागर। हिंद महासागर को भारत का जो प्रायद्वीपीय भाग है, दक्षिणी भाग है, वो दो भागों में डिवाइड करता है हिंद महासागर को। जो पूर्वी भाग है वो तो बंगाल की खाड़ी कहलाता है, और जो पश्चिमी भाग है वो अरब सागर कहलाता है। तो अब हम पढ़ने वाले हैं सबसे पहले भारत की स्थलीय सीमा रेखा। फ्रेंड्स, भारत की जो कुल स्थलीय सीमा रेखा है, भारत की कुल स्थलीय सीमा रेखा है सीमा रेखा की लंबाई कितनी है? कुल स्थलीय जो सीमा रेखा की लंबाई है वो है 15,200 वर्ग किलोमीटर। 15,200 किलोमीटर। और जो भारत की स्थलीय सीमा रेखा से टच होने वाले जो राज्य है, भारत की स्थलीय सीमा रेखा पर स्थित राज्य हैं, वो है 16 राज्य। राज्य स्थित हैं। कौन कौन से हैं? 16 राज्य। सबसे पहले तो हो गया गुजरात, राजस्थान, पंजाब, उत्तराखंड जिसे उत्तरांचल भी बोलते हैं, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार, सिक्किम, बिहार हो गया, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, असम, त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, ये 7 राज्य हो गए जिनकी सीमा रेखा जिनकी जलीय स्थलीय सीमा रेखा भारत की स्थलीय सीमा रेखा 16 राज्यों से लगती है,
जो है राजस्थान, गुजरात, पंजाब, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, असम, त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम, मणिपुर और नागालैंड। तो ये 16 राज्य हो गए और 2 केंद्र शासित प्रदेश भी हैं जो भारत की स्थलीय सीमा रेखा पर स्थित है। वो कौन कौन से हैं? लद्दाख और जम्मू कश्मीर। केंद्र शासित प्रदेश यूटी। दो केंद्र शासित प्रदेश भी है जिनकी स्थलीय सीमा रेखा जिनकी स्थलीय सीमा रेखा लगती है, वो है जम्मू कश्मीर और लद्दाख। ठीक है फ्रेंड्स, हमने भारत की स्थलीय सीमा रेखा पर स्थित 16 राज्य और 2 केंद्र शासित प्रदेश के बारे में डिस्कस कर लिया है। अब हम देखने वाले हैं भारत की स्थलीय सीमा रेखा पर स्थित 7 देश। इसमें एक और है पश्चिम बंगाल। ये कुल 16 राज्य हो गए। अब हम देखने वाले हैं भारत की स्थलीय सीमा रेखा पर स्थित 7 देश या फिर भारत की स्थलीय सीमा रेखा से लगने वाले 7 देश कौन कौन से हैं। फ्रेंड्स, हम देखने वाले हैं भारत से सीमा लगाने वाले देश कौन कौन से हैं। तो जो भारत से सीमा रेखा लगाते हैं वो कुल देश हैं 7। अब हम इनको ट्रिक से देखते हैं। सबसे पहले तो हम देखते हैं इनकी ट्रिक क्या है। इधर देश हो गई और इधर इनकी लंबाई हो गई। ठीक है, तो जो भारत से सीमा लगाते हैं 7 देश, उनकी ट्रिक है बचपन में बी। ठीक है, फ्रेंड्स, वैसे हो गया बांग्लादेश, जैसे हो गया चीन, वैसे पाकिस्तान, इधर न से हो गया नेपाल और मैं से म्यांमार, बी से भूटान और ए से अफगानिस्तान। ठीक है, अब हम इनकी कुल लंबाई देखते हैं, ये कितनी कितनी सीमा रेखा लगाते हैं भारत से। जो बांग्लादेश है उसकी सीमा रेखा भारत से 4096 किलोमीटर 4096 किलोमीटर लगती है। चीन की 3488 किलोमीटर लगती है। पाकिस्तान की 3323 किलोमीटर और नेपाल की 1751 किलोमीटर। म्यांमार की लगती है 1643। भूटान की 699 और अफगानिस्तान की 106 किलोमीटर। ठीक है, तो फ्रेंड्स, ये भारत से सीमा रेखा लगाने वाले 7 देश हो गए। ये इनकी ट्रिक है बचपन में भी। और ये बांग्लादेश, चीन, पाकिस्तान, नेपाल, म्यांमार, भूटान और अफगानिस्तान, इनकी सीमा रेखा है 4096 किलोमीटर। ये 3488 किलोमीटर, 3323 किलोमीटर,
1751 किलोमीटर, 1643 किलोमीटर, 699 किलोमीटर और 106 किलोमीटर। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब हम देखते हैं भारत के उत्तर पूर्वी राज्य जिन्हें हम सेवन सिस्टर या सात बहनों के नाम से भी जानते हैं। सात बहनें। सेवन सिस्टर, इनको सात बहनें या सेवन सिस्टर के नाम से भी जानते हैं या फिर इन्हें उत्तर पूर्वी राज्य भी कहते हैं। कौन कौन से हैं हम देखते हैं। फर्स्ट में हो गया अरुणाचल प्रदेश, असम, त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम, मणिपुर और नागालैंड। ठीक है। तो ये सात राज्य है अरुणाचल प्रदेश, असम, त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम, मणिपुर और नागालैंड। अब हम देखने वाले हैं भारत का सबसे बड़ा जिला जो कौन सा है। भारत का सबसे बड़ा जिला, सबसे बड़ा जिला बड़ा जिला और जो सबसे छोटा जिला है भारत का सबसे छोटा जिला। भारत का जो सबसे बड़ा जिला है वो है कच्छ गुजरात। कच्छ गुजरात जिसकी लंबाई कितनी है 45,625 वर्ग किलोमीटर। 45,625 वर्ग किलोमीटर। ठीक है, ये इसकी लंबाई है। और जो सबसे छोटा जिला है वो है माही पुडुचेरी। माही पुडुचेरी। ठीक है, ये सबसे छोटा जिला हो गया। इसकी लंबाई है टोटल 9 वर्ग किलोमीटर। 9 वर्ग किलोमीटर। तो हमने सात बहनें या सेवन सिस्टर के बारे में पढ़ लिया है। वो सात राज्य है अरुणाचल प्रदेश, असम, त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम, मणिपुर और नागालैंड। भारत का जो सबसे बड़ा जिला है वो है कच्छ गुजरात जिसकी लंबाई है कुल 45,625 वर्ग किलोमीटर। और जो सबसे छोटा जिला है वो है माही पुडुचेरी जिसकी टोटल लंबाई है 9 वर्ग किलोमीटर। तो आप इसका स्क्रीनशॉट है। अब हम देखने वाले हैं भारत की तटीय सीमा रेखा के बारे में। भारत की तटीय सीमा रेखा। जो भारत की तटीय सीमा है, ये जो भारत का प्रायद्वीपीय भाग है, सबसे पहले तो हम देखने वाले हैं प्रायद्वीप किसे कहते हैं। प्रायद्वीप वह भूभाग या फिर वह स्थलखंड जो तीन ओर से जल से घिरा हो उसे प्रायद्वीपीय कहते हैं। उदाहरण के लिए जो भारत का दक्षिणी भाग है उसे हम प्रायद्वीपीय भाग कहते हैं। ठीक है, तो जो भारत का प्रायद्वीपीय भाग है वो हिंद महासागर को दो भागों में डिवाइड करता है। पूर्व में बंगाल की खाड़ी और जो पश्चिम में है वो है अरब सागर। ये हो गया भारत का प्रायद्वीपीय भाग। ठीक है, इधर हो गई बंगाल की खाड़ी
ये बंगाल की खाड़ी हो गई और इधर अरब सागर। भारत का प्रायद्वीपीय भाग हिंद महासागर को दो भागों में डिवाइड करता है, पूर्व में बंगाल की खाड़ी और पश्चिम में अरब सागर। अब हम देखने वाले हैं भारत से लगने वाली जो जलीय सीमा रेखा है वो कितनी कितनी है। ठीक है, भारत की मुख्य भूमि की जो जलीय सीमा रेखा है उसकी लंबाई है, भारत की मुख्य भूमि से लगने वाली जलीय सीमा रेखा इसकी लंबाई है 6100 किलोमीटर। ठीक है, और जो समुद्री तटीय सीमा रेखा को भी लगा देते हैं तो उसको मिलाकर भारत की समुद्र तटीय सीमा रेखा को लगाने से इसकी कुल लंबाई हो जाती है 7516.6 किलोमीटर। ओके, अब हम देखने वाले हैं भारत की जो जलीय सीमा रेखा पर स्थित जो राज्य है वो कितने हैं और केंद्र शासित प्रदेश कितने हैं। तो भारत की जलीय सीमा रेखा पर स्थित राज्यों की संख्या है 9 और जो केंद्र शासित प्रदेश हैं वो है 4। भारत की तटीय सीमा रेखा पर स्थित राज्य है, कुल राज्यों की संख्या है 9। जो भारत का गुजरात और पश्चिम बंगाल राज्य है वो भारत की तटीय सीमा रेखा पर भी स्थित है और भारत की स्थलीय सीमा रेखा पर भी स्थित है। अब हम देखने वाले हैं राज्य कौन कौन से हैं। सबसे पहले तो हो गया गुजरात, महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल और आंध्र प्रदेश। ठीक है, ये 9 राज्य हो गए, गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल और आंध्र प्रदेश। हम देखने वाले हैं भारत की तटीय सीमा से लगने वाले जो केंद्र शासित प्रदेश है यूटी है वो कौन कौन से हैं। केंद्र शासित प्रदेश कौन कौन से हैं। केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या है 4। कौन कौन से हैं। सबसे पहले तो हो गया लक्षद्वीप,
पुडुचेरी, दमन दीव, और अंडमान निकोबार द्वीप समूह। ठीक, अंडमान निकोबार फ्रेंड्स, भारत के 4 केंद्र शासित प्रदेश है जो भारत की तटीय सीमा रेखा से लगते हैं। वो है लक्षद्वीप, पुडुचेरी, दमन दीव और अंडमान व निकोबार द्वीप समूह। ठीक है, और इधर ये 9 राज्य हो गए: गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, ओडिशा, पश्चिम बंगाल और आंध्र प्रदेश। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। फ्रेंड्स, आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब हम देखते हैं भारत की तटीय सीमा रेखा से लगने वाले जो 9 राज्य और 4 केंद्र शासित प्रदेश थे, उनमें सबसे अधिक सीमा रेखा किसकी लगती है और सबसे कम सीमा रेखा किसकी लगती है। तो सबसे अधिक सीमा रेखा देखते हैं। सबसे अधिक तटीय सीमा रेखा और सबसे अधिक तटीय सीमा रेखा जो केंद्र शासित प्रदेशों में लगती है वो है अंडमान निकोबार द्वीप समूह। अंडमान निकोबार द्वीप समूह। अंडमान निकोबार द्वीप समूह की सबसे अधिक सीमा रेखा लगती है। इसकी सीमा रेखा लगती है 1962 किलोमीटर। ठीक है, और राज्यों में सबसे अधिक सीमा रेखा, तटीय सीमा रेखा जो राज्य बनाता है वो है गुजरात। सबसे लंबी तटीय सीमा रेखा वाला राज्य जो है गुजरात। इसकी तटरेखा की लंबाई है 1214 किलोमीटर। ठीक है, और जो सबसे कम तटीय सीमा रेखा लगाता है वो है गोवा। सबसे कम तटीय सीमा राज्य है गोवा। फ्रेंड्स, गोवा की लंबाई है 101 किलोमीटर। ठीक है, आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। अब हम नेक्स्ट क्लास में देखने वाले हैं भारत के जो जलीय क्षेत्र हैं, 3 जलीय क्षेत्र हैं, उनके बारे में हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। अगर वीडियो अच्छी लगे तो क्लास को लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू फ्रेंड्स।